everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So I am back with a very new and a different video. Okay, it's not related to law and all, but I recommend every law student, law aspirant to watch this video, and even as a board students or school students should watch this video. Even every student who can reach to this video must watch this video to last. Okay, you're gonna learn a lot of things, and this book is all about a book review type, मतलब book summary type. There's a book Do Epic Shit by Ankur Wariko. Okay, Ankur Wariko is an Indian entrepreneur. Okay, and entrepreneur के साथ वो काफ़ी चीज़ें करते हैं. राइटर हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं. ओके, काउंसलर हैं, एंड लाइक हेल्पिंग अ लॉट पीपल. अराउंड 36-37 lakhs के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं उनके. ओके, सो इस बुक से मतलब डू एपिक शिट जो बुक है उससे हम क्या सीख सकते हैं वो हम देखेंगे, इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. एंड इवन ये बुक मैंने जनवरी में पढ़ी हुई थी, स्टार्टिंग जैन में पढ़ी थी, बट ड्यू टू सम रीजन्स आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो. एंड मैंने इस वीडियो को मतलब बुक को अच्छे से समराइज़ करके जो मेन पॉइंट से निकाल करके एंड वो सब मैं आपको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में समझाऊंगी कि क्या वो ऑथर जो है इस बुक में बताने की कोशिश कर रहे हैं. अंकुर वरीको मतलब जो इस बुक के ऑथर हैं उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं. ओके, एंड इन्हें सक्सेस जो रियल सक्सेस इनकी है जो ये चाहते थे, खुद चाहते थे. ओके, व्हाट ही लव्स टू डू ही गॉट इट इन 30s. ओके, 30s में इन्हें रियल सक्सेस मिली अपनी. तो इस बुक में स्टार्टिंग में इन्होंने इंट्रोडक्शन में ऐसे 6 पार्ट्स में एक्सप्लेन करा हुआ है अपना पूरा थिंग. ओके, लाइक सक्सेस एंड फेलियर, हैबिट्स, अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी, रिलेशनशिप्स. ओके, ये सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है. एंड मैं भी ऐसे पार्ट वाइज आपको बताऊंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब सम अप करके मैं आपको बता दूंगी. बट डू रीड दिस बुक, इट इज़ एन अमेजिंग बुक. ओके, एंड ये अराउंड आपको 300 रुपये तक की पड़ जाएगी. ओके, एंड और आप खुद सोचिए एक बार 300 रुपये में अगर आप किसी का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो अराउंड अभी जो राइटर जिन्होंने लिखा है इस बुक को वो अराउंड 41 ईयर्स के हैं. ओके, एंड उन्होंने अपने पूरे सक्सेस एंड फेलियर्स, अपनी हैबिट्स, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जितना इंटेलेक्चुअल है, अपना मनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल सब कुछ इसमें दिया हुआ है. एंड मेन थिंग इज़ दैट कि उन्होंने बताया कि वो किन किन फेलियर्स का सामना उन्हें करना पड़े लाइफ में. ओके, एंड कैसे उन्होंने रिलेशनशिप्स मेंटेन करी एंड उसमें फेलियर्स क्या है. ओके, एवरीथिंग ही हैज समराइज्ड इन दैट बुक. तो अगर हमें अराउंड 300 रुपये में किसी का पूरी लाइफ के एक मतलब बहुत सक्सेसफुल इंसान की लाइफ के बारे में जानने को मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए. ओके, सो डू रीड दिस बुक. लेट्स मूव ऑन. और मैंने ये मीम्स इसलिए लगा दिए जिससे आपको इंटरटेनिंग लगे एंड आप लास्ट तक इस वीडियो में रहें. ओके, सक्सेस एंड फेलियर्स पहला पार्ट था उसमें, लाइक आई हैव शोन यू दिस. तो लेट्स मूव फर्दर विद दैट. जो पहला स्टेटमेंट था वो जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ईयर फ्रॉम नाउ यू विल विश यू हैड स्टार्टेड टुडे. ओके, लाइक कोई वर्क है हम अभी करना चाहते हैं बट वी आर जस्ट डिलेइंग दैट वर्क एंड इवन वी लव टू डू दैट वर्क मोर. ओके, तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम कुछ सालों बाद मुड़ के देखेंगे और सोचेंगे कि चलो अब वो वर्क कर लेते हैं, तो आप उस टाइम वो फील करेंगे कि काश मैंने पहले कर लिया था तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता. ओके, और ये मैं खुद अपना जो बता रही हूँ वो मेरी जो स्थिति रही है इस सेंटेंस को लेकर के वो ये थी कि पहले आई यूज़ टू लाइक मुझे डांस करना बहुत पसंद था, बट आई नेवर टोल्ड टू माई मॉम एंड डैड दैट आई वॉन्ट टू लर्न डांस और आई वॉन्ट ट्रेनिंग. ओके, एंड मुझे वर्कशॉप्स करा दो या मुझे एकेडमी ज्वाइन करवा दो. आई डोंट डेयर टू से दैट, आई डोंट नो वाई. ओके, एंड मुझे पोएम्स लिखने का भी शौक है. तो मैंने यही बुक जस्ट पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड करा कि अब मैं अपने इस शौक को प्रोसीड करूँगी और मैं अब लिख भी रही हूँ. ओके, एंड उसका मैंने एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है. अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है वो पूरा सिस्टम, जैसे ही बनेगा आई जस्ट शेयर द लिंक. ओके, तो जैसे मैं कर रही हूँ मैं चाहूँगी कि आप भी अपने जो भी आपका पैशन है या जो भी आप करना चाहते हैं अभी उसको अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए. चाहे बोले थोड़ा थोड़ा करिए बट स्टार्ट टुडे, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करने को रह जाएगा. एंड देन फर्दर लक हैपन्स टू दोज दैट मेक थिंग्स हैपन. तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि लक अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है. लाइक हमें जॉब चाहिए, तो अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा कोल्ड ईमेल्स ही भेजते रहें. ठीक है, अगर हमें कोई मिल नहीं रहा है टू बी इन रिलेशनशिप. ओके, तो अगर हम डेली किसी एक नए स्ट्रेंजर से बात करें तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लक बढ़ जाता है कि हमें कोई ना कोई मिल जाएगा. ओके, सो मतलब लक उसी के पास आता है जो रियली लक को पाने के लिए कुछ वर्क करता है. So let's move further. We are just one
वी हैव जस्ट वन लाइफ, वाई लिव इट विथ जस्ट वन आइडेंटिटी। ओके, वो ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, जैसे आप समझ ही सकते हैं क्यों उसको बस मतलब एक ही आइडेंटिटी से जिए। लाइक वो बहुत कुछ करते हैं, टेनिस खेलते हैं, साइंटिस्ट उनके बनने का सपना था तो वो फिज़िक्स पढ़ते थे, वो फॉरेन गए थे पढ़ने के लिए। ओके, एंड वो फिज़िक्स के काफ़ी पढ़ने के काफ़ी शौकीन है। ओके, एंड लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते थे स्टार्टिंग से। ओके, तो वो बहुत सी आइडेंटिटीज़ हैं उनकी। तो ऐसे ही वो भी कहते हैं, मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि क्यों एक लाइफ एक ही आइडेंटिटी में क्यों गुजारी जाए, डिफरेंट काम करिए एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज़ अटेन करिए। देन आफ्टर दैट जो लाइन मुझे सही लगी, बहुत बढ़िया लगी, द वर्ल्ड विल कॉन्स्टेंटली बी डिफाइनिंग सक्सेस एंड फेलियर फॉर यू, रियलाइजिंग दिस इज वॉट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। ओके, अब हम सेल्फ अवेयरनेस के पार्ट पे आ गए हैं। ओके, तो वो ये बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सबके अपने अपने ओपिनियन से सक्सेस हमारे ये है, सक्सेस ये है, सिर्फ 12th में मार्क्स अच्छा आ जाए तो बच्चा सक्सेसफुल हो गया। ओके, कॉलेज में ग्रेड्स अच्छा आ गए तो बच्चा सक्सेसफुल हो गया, ये इनका हो गया। ठीक है, फेलियर क्या हुआ कि अगर आपके ग्रेड्स ख़राब आ गए, आप नौकरी नहीं मिल पाई। ओके, तो ये उनके लिए फेलियर हो गया। बट आप देखिए, आप समझिए कि आपके लिए सक्सेस क्या है, आपके लिए फेलियर क्या है। अगर मैं आज मैं कुछ ऐसा वर्क कर रही हूँ जिसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट वो वर्क अच्छा हो रहा है कैसे भी करके, ठीक है, तो इट्स नॉट वॉट यू वॉन्ट, वो आपके लिए सक्सेस नहीं है। ओके, और जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर लेंगे तब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। नेक्स्ट, द प्रो इज़ अ मेच्योर हु सिंपली शोड अप एवरी डे। ओके, हम बोलते हैं कि वो प्रो है, किसी भी चीज़ में बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, वो भी एक दिन एमेच्योर था, मतलब उसे भी एक दिन कुछ नहीं आता था, बट उसने क्या करा, उसने डेली कुछ उस पर्टिकुलर चीज़ में प्रो होने के लिए एफर्ट्स डाले, तो वो आज प्रो हो गया। ओके, तो मतलब कोई भी काम में बहुत ही अच्छा होना है और आप अभी कुछ भी नहीं, आप अभी 0 पे हैं, आपको 100 पे जाना है, तो डेली आपको एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके आप 100 मतलब प्रो बन पाएंगे। ओके, सो बिकमिंग अ प्रो आपको डेली शोड अप, मतलब डेली कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। देन द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इज टू लर्निंग इज ईगो। जब यहाँ पे पेरेंट्स का एग्जांपल बेस्ट होता है, मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे से बोलते हैं तू मुझे सिखाएगा। ओके, दैट थिंग यहाँ पे वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जब भी हम लर्निंग के रास्ते पे जाएं तो हमारे माइंड में ईगो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ईगो होगा तो लर्निंग हमारे पास होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। तो लर्निंग का हर्डल ईगो हो सकता है। नेक्स्ट, द डिसीजन अबाउट मनी आर द बेस्ट मेड थ्रू एन एक्सेल शीट, द डिसीजन अबाउट पीपल आर बेस्ट मेड विद योर हार्ट। ओके, मनी का जो डिसीजन है वो एक्सेल शीट पे होना चाहिए, एंड जो आपका पीपल के साथ मतलब रिलेशनशिप्स में डिसीजन है वो हार्ट से होना चाहिए। अंडरस्टूड? इफ़ यू ऑफन वरी अबाउट वॉट पीपल विल थिंक ऑफ यू, यू विल ऑफन एंड अप डूइंग वॉट पीपल वॉन्ट यू टू डू। तो अगर हम किसी के ओपिनियन के लिए कोई हमें ओपिनियन दे रहा है और उसके लिए हम वरीड हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पोएम लिखी, मैं अभी एमेच्योर हूँ, मतलब कि स्टार्टिंग ही की है मैंने पोएम लिखने की, एंड मैं उतनी अच्छी नहीं लिख पा रही हूँ, बट और एक किसी ने कमेंट करा कि आपकी पोएम तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। अंडरस्टूड? तो दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। और अगर मैं सोचने लगूँ अरे इसने बोल दिया, ये बोल दिया, तो मैं अब उसी पॉइंट पे उसको बंद कर दूँगी, नहीं लिखूँगी मैं पोएम्स। ओके, तो मैं वो कर रही हूँ जो वो चाहते हैं, बल्कि मुझे पता है कि मुझे जो वो चाहते हैं उसमें मुझे खुशी नहीं है। मुझे खुशी इसमें है कि जब मैं पोएम लिखती हूँ तब मुझे खुशी मिलती है। ओके, देन आई एम सेटिस्फाइड। आई एम नॉट सेटिस्फाइड व्हेन आई एम नॉट राइटिंग पोएम्स। ओके, सो दिस ऑल मीन दैट। सो नाउ मिस्टेक्स आई मेड इन माई 20s, जो उन्होंने लिखा हुआ है एक पेज पे अपनी मिस्टेक्स जो उन्होंने 20s में करी हुई हैं। ओके, अवॉइडिंग द कम्फर्ट ट्रैप इज द डिफरेंस बिटवीन यू हु यू आर एंड हु यू कुड हैव बीन। अंडरस्टूड? तुम क्या बन सकते हो एंड तुम क्या हो, इसका जो ये गैप है वो किसकी वजह से है? सिर्फ आपके कंफर्ट जोन की वजह से। अंडरस्टूड? तो कंफर्ट से हटिए और आप वो बन सकते हैं जो आपको रियल में होना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड देन इफ़ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, देन योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन समथिंग यू डू नॉट कंट्रोल। मतलब कि जब हमसे कोई कहेगा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ओके, जिस ड्रेस को मैंने एक ड्रेस पहनी और लोगों ने बोला बहुत अच्छी लग रही हो, मैं खुश हो गई क्योंकि उसने कहा, तभी मैं खुश हुई। पहले तो मैं एकदम नॉर्मल थी। ओके, फिर मैंने ड्रेस पहनी, बाहर गई, उसने बोला तुम गंदी लग रही हो,
बस आई एम जस्ट डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स, ओके, और मुझे बुरा लगने लगा. तो डोंट फील दैट, जो भी है. सो जस्ट डोंट टेक एनी वंस वैलिडेशन, ओके. खुद का बेस्ट करिए. एंड थर्ड मिस्टेक जो उनकी थी, लिसनिंग टू समवन विदाउट जजमेंट और प्रिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट यू कैन गिव समवन. ओके, इन्होंने एक बार एक जगह बताया है कि ये क्या करते थे ना, कि कोई भी इन्हें बताता था कोई भी प्रॉब्लम वगैरह, तो उसके लिए उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है आप सोल्यूशन मत प्रोवाइड करिए, उन्हें बस बैठ कर सुनिए वो कहना क्या चाहते हैं. ओके, क्योंकि हर कोई अपना सोल्यूशन फाइंड कर लेता है एक मोमेंट के बाद. ओके, उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसे बस ये चाहिए कोई बिना जजमेंट के, ओके, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हमें सुने. ओके, यू कैन फील. नेक्स्ट, वर्किंग स्मार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डंकी एंड अ ह्यूमन. ओके, वर्क स्मार्ट, अंडरस्टूड. देन इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर दैट विल ऑलवेज नो. ओके, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, आपको कुछ गलत लग रहा है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, अगर आप वहाँ पे नहीं रोकेंगे, वहाँ पे नहीं ये कहेंगे कि हाँ ये मेरे साथ गलत है, डोंट डू दैट विद मी, तब तक हमेशा वहाँ पे नो होगा. अगर आपको कुछ चाहिए एंड आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, तब तक तो आंसर कोई भी आपसे ही कहेगा नहीं कि जस्ट टेक इट, पे हैव इट. अगर आपको एक गिलास पानी चाहिए, आप अपने फ्रेंड के घर में हैं, तब तक तो आपको पानी नहीं मिलेगा. ओके, तो मतलब हैव द हैबिट टू ask for yourself. Okay, then second point is your habits. Okay, habits build us, goals lay us barren. Okay, जो habits होती हैं वो हमें बनाती हैं जो हम हैं, और गोल हमें, अगर सिर्फ गोल पे हमने फोकस किया तो वो हमें वैसे का वैसे ही रहने देंगे, और अगर हमने हैबिट बना ली तो वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा बना कर ही छोड़ेंगे. लाइक हमने कहा कि मैंने कहा कि मुझे इस साल रेजोल्यूशन लिया कि 10 kg वेट कम करना है. ओके, एंड ये तो गोल हो गया, एंड मैं डेली यही सोचती हूँ अरे कल कर लेंगे एक्सरसाइज, कल कर लेंगे. लेकिन अगर मैंने ये कहा कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, तो उस एक्सरसाइज से एक ना एक दिन मेरा वेट कम हो जाएगा. बट उस गोल से सिर्फ गोल के बारे में सोचने से वेट कम होने के चांसेस नहीं है. देन नथिंग चेंजेस अनटिल वी चेंज वॉट लाइव्स बिटवीन आर 2 years. यहाँ पे लाइज होगा, सॉरी, बिटवीन आर 2 years. यहाँ पे इन्होंने पर्सपेक्टिव की बात करी है, मतलब हम पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट चूज हु यू स्पेंड टाइम विद वाइजली. ओके, वाइजली होगा यहाँ पे, किसके साथ हम टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, ये बहुत ही वाइजली चूज़ करना है. ओके, डोंट बी विद टॉक्सिक पीपल, और पहली बार में ही ना बोल दीजिए ऐसे लोगों को. ओके, देन इन अ सोसाइटी दैट इज ऑब्सेस्ड विद हार्ड वर्क एंड कैरियर सक्सेस, सीकिंग बॉर्डम इज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन. ओके, यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो बोर्डम चीज़ होती है बड़ी ही अच्छी चीज़ होती है. ओके, लाइक मैं जैसे सोसाइटी वर्क, मतलब हार्ड वर्क एंड करियर की बात कर रही है, करती है अक्सर. लाइक मैं एक MNC में प्लेस हो गई हूँ. ओके, एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट यूजुअल वर्क, जो मैं डेली करती हूँ वही मैं डेली कर रही हूँ, एंड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे बोर्डम सा लग रहा है. फिर सडनली आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री. ओके, एंड आई बिकेम famous, and I'm helping people to get through their emotions, to understand me. Okay, and I am getting fame. Okay, I'm getting recognized. That is the thing. Then my mind's energy should be spent in thinking, not remembering. And ये बहुत ही अच्छा लगा, ये मैं भी अब ट्राई कर, मतलब अपने डेली रूटीन में डाल रही हूँ. कि जैसे कि घर में लोग बोलते हैं कि धनिया ले आना बेटा, आज 5 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये की मिर्च ले आना, आज 10 रुपये की मिर्च ले आना, ठीक है. लाइक अचानक से ख़त्म हो जाता है तो हम लोग से मंगा लिया जाता है, और लाइक हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो तब हमसे मंगा लिया जाता है. ओके, एंड तब, और तो उस पर्टिकुलर धनिया मिर्चा को माइंड में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं. उसको आप पर्टिकुलर अपने फ़ोन में जो नोट्स हैं वहाँ पे रख लीजिए, और जब मार्केट जा रहे तो उसको लेते आइएगा, या कहीं भी आप जा रहे थे पहले से तो वहाँ से लेते आइएगा, ठीक है. तो वो कोई भी याद करने की चीज़ नहीं है, जो रियली में याद करने की चीज़ है, ठीक है. वो हो सकता है आपके नोट्स हो गए, या आपको पोएम लिखनी थी उसके लिए इमेजिनेशन करना है, वो ठीक है, वहाँ पे अपनी रिमेम्बरिंग पावर यूज़ करिए. बिकॉज वो कहते हैं माइंड इतना भी वाइड नहीं है. ओके, लिमिटेड स्पेस है, उस लिमिटेड स्पेस में अच्छी चीज़ें ही भरी है. देन आफ्टरनून नैप इज़ माई डेली रिचुअल. तो ये राइटर के बचपन से ही घर में एक रिचुअल था कि वो आफ्टरनून नैप लेते थे, एंड ये इसमें मैं हार्डली बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ आफ्टरनून नैप्स में, क्योंकि मुझे भी बहुत हेल्पफुल लगता है. डू नॉट अंडरस्टिमेट योर सराउंडिंग्स व्हाइल ट्राइंग टू क्रिएट फ्लो. ओके, तो वो कहना ही चाह रहे हैं कि जब आप सक्सेस के पाथ पे हैं, या सक्सेस के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं, उस जर्नी में जा रहे हैं, तो उस जर्नी में
सराउंडिंग्स जो हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। ओके, लाइक आपकी फैमिली है, मम्मी है, डेली पूछती है बेटा आ गए, ऑफिस से घर आ गए, या आप कॉलेज में है तो कॉलेज से हॉस्टल पहुँच गए, तो जस्ट हाँ ना बोल के बस आप ख़त्म कर देते हैं, या फिर आप उठाते ही नहीं, फ़ोन ही नहीं रिसीव करते, तो डोंट डू दैट। ठीक है, एक बार उनसे फुर्सत लेकर एक मोमेंट के लिए बात कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे वो ऑथर ये कहना चाहते हैं। एंड देन आफ्टर दैट अवेयरनेस। ओके, इफ़ एवरीवन डिड इट वुडंट नीड टू बी सेड। हमसे वही चीज़ें बोली जाती हैं जो हम नहीं करते हैं। ओके, और लाइक कोई भी ये नहीं कहेगा कि 4 घंटे टीवी देखो, 4 घंटे इंस्टा स्क्रॉल करो, 1 घंटे इंस्टा स्क्रॉल करो, कोई नहीं बोलेगा। वही चीज़ें बोली जाती हैं जो रियली में हेल्पफुल रहती हैं। एक्सरसाइज करो, सब बोलते हैं, सब जितने भी फेमस लोग हैं या जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में करा हुआ है, ओके, तो वो भी एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, जितनी भी अच्छी आदतें हैं उन सब के बारे में बोलेंगे। ओके, देन इमोशनल डेट हैज़ किल्ड मोर पीपल देन फाइनेंशियल डेट एवर विल। इमोशनल डेट मत रखिए। ओके, कि मुझे तो सॉरी बोल देना चाहिए एंड आप बोल नहीं रहे, डोंट डू दैट। ओके, क्योंकि ये बहुत ही अंदर से बहुत ही चुभता है जो इमोशनल डेट होता है। अंडरस्टूड? फियर हैज़ लेड टू मोर प्रोक्रेस्टिनेशन देन लेजीनेस एवर विल। ये लाइन मेरी इस बुक की फेवरेट लाइन है। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कोई भी चीज़ को हम टालते हैं और फिर बाद में उसके लिए फिर हम परेशान होते हैं, पछतावा करते हैं। ओके, तो वो हमारी लेजीनेस की वजह से नहीं होता है, हम आलसी नहीं है। ओके, हमारे आलसी होने की वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, हमारी फियर की वजह से होता है। ठीक है, हम फियर्ड रहते हैं कि हम करें या ना करें, करें या ना करें। ओके, और फिर वो उस फियर में टाइम चला जाता है और फिर बाद में हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का आपका रीज़न लेजीनेस नहीं था, फियर था। देन आफ्टर ये बोलते हैं डिसीजन कैसे लें। पहला अवेयरनेस होनी चाहिए, देन एग्जीक्यूशन होना चाहिए डिसीजन का, देन रिंस एंड रिपीट। देखिए आपका डिसीजन सही नहीं है तो उसको कैसे मॉडिफाई करके सही करा जा सकता है, एंड देन रिपीट द डिसीजन। वो ये भी बोलते हैं कि कॉलेज एजुकेशन के लिए मत जाइए। ओके, कॉलेज में आपको ये देखना है कि आपको क्या हैप्पी फील कराता है। ठीक है, गो टू कॉलेज लुकिंग फॉर योर सेल्फ, खुद को जानने के लिए। ओके, आप में क्या क्या टैलेंट्स हैं, व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट मेक्स मी हैप्पी। ओके, तो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो इंटर्नशिप भी ट्राई करिएगा। ओके, डोंट डू दैट कि मुझे जज बनना है तो मैं इंटर्नशिप्स में नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मतलब ट्राई एवरीथिंग, देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। देन लॉस इज द रिजल्ट, फियर इज एन इनपुट। ओके, लॉस जो होता है वो रिजल्ट होता है, फियर ही एक ऐसा इनपुट है जिससे हमारा लॉस आता है। फियर इनपुट है एंड रिजल्ट है लॉस। देन इफ़ यू आर कंफर्टेबल डांसिंग इन पब्लिक विदाउट एल्कोहल और ड्रग्स, यू आर एट पीस विद यू आर। मीन्स अगर आप बिना नशे के कंफर्टेबली डांस कर सकते हैं पब्लिक में, देन यू आर एट पीस। ओके, यू हैव अचीव योर इनर सेटिस्फैक्शन लेवल। अंडरस्टूड? यू आर सेटिस्फाइड with who you are. You don't want anyone's validation or you don't worry what people say or what not. Understood? Then complaining has never ever led someone to a solution. Complain मत करिए, excuses don't get results, ये तो बहुत बचपन से हमने सीखा है। ठीक है, तो उसको रिपीट करते रहिए कि excuses don't get result। तो कंप्लेन से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। Then working out teaches you discipline and patience like few other things to do. Working out, जिम में जाना या एक्सरसाइज वगैरह करना, वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ओके, पेशेंस सिखाता है। अगर आपने बोला है कि मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगी या करूँगा तो उससे करिए, तो उससे आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, आप में चीज़ों को सहने की क्षमता आ जाएगी, पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ मनी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑथर ने बहुत कुछ इसके बारे में कहा हुआ है, बट मैंने जो आपके लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वही करे हैं। ओके, एंड जो उनकी बेस्ट लाइन लगती है वो ये बोलते हैं कि मनी जो है हमसे हमारी फ्रीडम खरीद लेता है। ठीक है, फ्रीडम टू डू थिंग्स। अंडरस्टूड? देन जो बेस्ट चीज़ लगती है, कंपाउंडिंग इज़ द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ लाइफ। सेव करिए एंड इन्वेस्ट करिए। ओके, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एट दिस एज। अगर आप कॉलेज में हैं तो खुद पे इन्वेस्ट करिए, बुक्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आप स्टॉक्स क्रिप्टो एंड जो भी आप इसके बारे में अगर जानकारी है आपको तो उसमें इन्वेस्ट करिए, या जो भी आपको जहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना लगता है कि आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका मनी कंपाउंड होगा तो वहाँ इन्वेस्ट करिए। ओके, इट इज़ हाउ मच डू यू ओन ऑफ व्हाट मेक्स मनी फॉर यू इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। असली मनी वही है, या असली कमाई आपकी तभी से स्टार्ट होती है जब आपको
सोते वक्त भी रुपए मिलने लगे। इज योर रिलेशनशिप, ओके। होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समवन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। मैंने इससे पहले बोला था कि इमोशनल आपका जो डेट होता है वो बहुत ही बेकार होता है, ओके। वो मनी डेट से भी बेकार होता है। तो ग्रज किसी की चीज़ का मत रखिए, वो आपको अंदर से बहुत कमज़ोर करता है, ओके, एंड बहुत ही हर्ट करता है। देन थिंक ऑफ ऑल द वेस्टेड टाइम स्पेंड बीइंग मैड एट समवन, ओके। सिंपैथी वाला पॉइंट नीचे आएगा। तो जब हमें कोई कुछ गलत कह देता है उससे हम हर्ट होते हैं, ठीक है, और फिर हम उसका जब रिप्लाई करते हैं और बहुत ही गुस्सा करते हैं, लाइक बीइंग एट मैड एट समवन, तो हम और भी ज़्यादा खुद को हर्ट करते हैं। तो डोंट डू दैट, ओके। जस्ट लर्न द लेसन्स विद योर ऑल रिलेशंस। आफ्टर दैट सिंपैथी एंड एम्पैथी का डिफरेंस इन्होंने एक्सप्लेन करा है। आई फील सॉरी फॉर यू इज सिंपैथी एंड एम्पैथी इज आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। एंड देन ये रिस्पेक्ट भी समझाते हैं। रिस्पेक्ट है आई एडमायर द वे यू आर हैंडलिंग दिस, ओके। रिस्पेक्ट और सिंपैथी एंड एम्पैथी के बारे में बताते हैं वो। काफ़ी ही मुझे ये वे इनका काफ़ी अच्छा लगा। देन वी डोंट हैव टू एग्री विद ईच अदर एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड ईच अदर, ओके। लाइक दो लोग अगर कोई मेरी फ्रेंड है, ओके, इट डजंट मीन कि हम दोनों हर बात पे एग्री करें, हमारी थिंकिंग हर चीज़ पे सेम हो, बट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। मतलब अगर मेरी सेम थिंकिंग नहीं है उससे, तो शी कांट लाइक मैड एट मी, एंड वो मुझे अपने ओपिनियन से बाइंड नहीं करेगी अगर वो मुझे समझती होगी। एंड अगर वो नहीं समझती होगी तो और हमारे ओपिनियन सेम नहीं होंगे तो वो अपना ओपिनियन मुझ पे बाइंड करने की कोशिश करेगी। Then after that, your true friends are those who are truly happy for you when you succeed. So true friend is that only जो हमारे achievements पे काफ़ी खुश रहे. Then after that, stay away from relationship that sucks energy out of you. Okay, just get out of all the toxic relations you have. After that, how we treat others is a reflection of how we treat ourselves. यहाँ पे ये अपने बॉस और मतलब कंपनी को कैसे रेगुलेट करना होता है या बॉस को कैसे बिहेवियर करना चाहिए क्लाइंट से, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते हैं। नथिंग मैटर्स मोर इन लाइफ देन शोइंग अप एवरी डे, ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मतलब हम जैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं वही सेम बिहेवियर हमारा खुद पे भी होता है, तभी वो सोसाइटी पे आ पाता है, ओके। देन इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ नो वन एल्स विल। अगर आप खुद पे ही बिलीव नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा। और यहाँ पे ये वो अपने पापा का एग्जाम्पल देते हैं। उनके पापा लाइक वो भी काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। तो वो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में कोई भी लाइक फेलियर के बाद नया काम स्टार्ट करने जा रहे होते थे तो काफ़ी उनमें कॉन्फिडेंस होता था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बिलीव होता था। नेवर फॉरगेट वेयर यू हैव कम फ्रॉम, ओके। ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ओके। एंड ये पॉइंट ये बाद में फिर दोहराते हैं जब इन्होंने अपने लास्ट में कुछ अपने बच्चों उज़्मा एंड विदुर के लिए लेटर्स भी लिखे हुए हैं। वो लेटर्स आप ज़रूर पढ़िए, ओके। आई जस्ट cried while reading those letters, okay। तो वहाँ मतलब लाइक अगर हमारे यहाँ भाई को दद्दा बोला जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा हमें सोफिस्टिकेटेड फील करने की जरूरत नहीं कि नो आई नॉट द कॉल दैट, आई कॉल ब्रो एंड ऑल दैट शिट, ओके। तो ये नहीं करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि हम कहाँ से आते हैं, ओके, हम कहाँ को बिलोंग। एंड देन लास्ट में उन्होंने अपने किड्स को लेटर्स लिखे हैं कुछ। यू डिवोट योर हार्ट माइंड एंड सोल टू इट as if your life depends on it, and once it's done you always feel proud that you did it, live this way forever। ये अपनी डॉटर के लिए बोलते हैं। एंड ये लाइन मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि उनकी जो डॉटर है वो अपना जो भी काम करती है हार्ट एंड सोल से करती है, एंड वो उस पर बहुत ही प्राउड फील करती है और वो चाहते हैं, डैडा चाहता है कि मेरी डॉटर जो है वो वैसे ही रहे, ओके। एंड देन इट्स योर मेस यू फिक्स इट वेल, फील हैप्पी डूइंग सो, ओके। उनकी जो डॉटर है उसका कुछ भी कबर्ड या फिर कुछ भी टॉयज़ वगैरह बिखर जाते हैं, वो उसे खुद ही संभालती है एंड खुद ही रखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, ओके। एंड इससे हम ये भी सीखते हैं जो हमारे जीवन का जितना भी मेस है, जितना भी क्रिएटेड गार्बेज है हमारे खुद की वजह से, तो उसे हम खुद ही इकट्ठा करें, खुद ही संभालें और खुद ही सही करें और जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग, ओके, एंड कंप्लेन ना करें। देन लिव योर लाइफ ओन लाइफ नॉट समवन एल्स। मतलब किसी और के ओपिनियन से वरी नहीं होना है, ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करना है, अपनी खुद की लाइफ खुद के टर्म्स पे जीना है, ओके। एंड दिस इज मेम थिंग, ओके। डोंट गेट ऑफेंडेड आफ्टर दैट। तो वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ओके। एंड अगर मुझसे आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ ऑफेंड होने वाली बात बोल दी या कुछ भी ऐसा है, तो जस्ट फॉरगिव मी
and do comment down below how you like this video and what else you want from the channel. And if you have any of the problems regarding any of the law entrances, just comment down below, I'll consider it, or just personally DM me on Instagram or Telegram and join my Telegram group and do follow me on Instagram. सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी. थैंक यू.